मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब तुम कैसे मुकाबला कर सकता है पुत्र? पिताश्री, यानी अपने पुत्र को छोड़ करके अपने भाई का प्यार खिलाता है? नहीं पुत्र, ये बड़े भैया पिता को समान होता है, लेकिन उसका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उससे मुकाबला आप कैसे कर सकता हो? छोड़ो बातें को। पिताश्री, अगर आज एक ही फैसला करना है तो रास्ता है, आपको सिर्फ एक रास्ते पर जाना है। बोलिए, भाई चाहिए या पुत्र चाहिए? बेटा, बबुआ सुन दे, जागरो रे पिताश्री, याद हो रहता है, अगर भाई चाहिए या पुत्र चाहिए? बेटा, वो सारे कहानी पर छोड़ो और प्रेम को चंडाल भैया है, उसका साथ मुकाबले कामनो बामनो किला में कोई नहीं कर सकता है। पिताश्री, अगर आप आज ये काल छड़ का ये उपाय नहीं बताया तो आज राजधानी के अंदर तुम्हारे सर में काल झगड़ा अपना सर काट कर चल रहा। देखो, ऐसा नहीं करो। मैं अपने बड़े भैया का सर को भेद आपको मैं बताने चलता हूँ। पिताश्री, क्या सर सिंह को मारने का भेद बताता है? क्यों नहीं बेटा झगड़ो? क्या है पिताश्री? देखिए पुत्र, आज अगर नहीं मानता है तो कान खोल कर सुनो। जैसराज सौरी को यंत्र में ये
मुझे भारतीय रुदल शेख पैदा लिया, उससे अब तो अपने बड़े पिता को पास चले जा। उसका कहना, मेरे पिता, जो मेरा से जो गलती हुआ वो गलती आप क्षमा कीजिए। पिता सरे यार मुझे पिता चाचा जी के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? और जो भी गलती हो है उसे क्षमा मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं पूत? और उससे आगे क्या करना होगा? लेकिन ऐसे जात को उसका वहां बोला तो आज सूर्य को अंदर में रुदल सिंह पैदा लिया, उसका उछल भोज भाई छठियार की भोज भाई करूंगा। अच्छा लेकिन अगर नौता जो अगर वहां पर मान लेगा तो बड़े भैया डॉक्टर से गए काबले बाबले किला में लोहा को डांचने में बहुत तेज है। चल है अगर जबकि भोज खाने के लिए आएगा ऐसे समय आप बताएंगे। जो देखिए बड़े पिता, मैं बहुत अपने भाई रुदल के लिए मैं अपनी चंद्रहास बना के लाया हूँ, लेकिन बड़े पिता ये जांचे इसको अगर कच्चा है और कौन पिता सुने आपका कहना यही है। जब पिता फिर चाचा सिंह को मारने के लिए दोबारा उसको चरणों में जाना पड़ेगा। क्या रहे? कल छोड़ कर गलती मानना पड़ेगा। क्या रहे? जब वो बात को मान जाएगा तो मैं बोलूंगा जो मेरा भाई रुदल सिंह का जन्म हुआ है उसके उद्घाटन में मैं भोज करना चाहता हूँ। बहुत से दावत देकर अपनी बहन की ओर आ जाऊंगा। जब ये दावत स्वीकार करेगा, जब मेरा पास वो दावत खाने के लिए आएगा, उस समय मैं ये बोलूंगा कि रुदल सिंह के लिए मैंने लोहा मंगा के रखा हूं। चला बड़ा पिता, ये लोहा को जांच करती है, उसका बाद खत्म होगा। जैसे ही वो लोहा जांच करेगा वैसे ही साला मिर्जा सिंह को सबसे वैसे अगर जब जिससे लोहा जांचने लगेगा उसका सर पर पिता सुने, मैं सारे बात समझ गया। आप यहाँ से बाहर की ओर जाइए। मैं यहाँ से बड़े पिता जासर सिंह को पास क्या करेगा? और यहाँ से वो साला जासर अब तुझे कौन पाप बचाएगा? अपना शाल नवाज चलेगा। ऐसे में मैं अपने बड़े पिता जासर सिंह के पास चलता हूँ। पहले क्षमा मांगना है, उसका बाद दावत देना है, उसका बाद सारे को बलि प्रदान करना है। मैं यहाँ से बड़े पिता फिर जासर सिंह के पास चलता हूँ। आ रहा पिता जासर, आ रहा है, काल झगड़ा रहे, काल बरकरार रहे। घर जा, मैं यहाँ हूँ। अपने महल तक पहुंच गया हूं। टमाटर क्या बोला भादुर? क्या बोला? जी महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। टमाटर लाल, मेरे दाढ़ी ओरियल का मालिक बुला कर ले। ना ये हरा मजा पे हरा
इस समय राजसौरी के अंदर बहुत बड़ा घटना घट चुका है। घटना देखो बेटा और को भेजे झगड़ू के पास, लेकिन उसको 5 फल नहीं दिया। झगड़ू ने सर से कोड़ा बेटा वहां पर मारा। जब बेटा आल्हा सिंह मेरे पास आया तो बाद में झगड़ू को मारा और ये भदिया पेड़ को काट करके अपने पास लेकर के आ गया। नारी इस समय इस राजसौरी के अंदर झगड़ू को जो मारा हो सकता है झगड़ू के पास अगर अच्छा बुद्धि होगा तो मेरे बातों को समझेगा, अगर नहीं होगा तो ये झगड़ू जाने और झगड़ू का काम जाने। इस बात मैं तुम्हारे पास यही सूचना देने के लिए आया हूं। किनारे छोटा सा बालक है, हाँ चाचा। इस बालक को इस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो आल्हा सिंह को साथ, हम दोनों व्यक्ति भी इस बच्चे को साथ हमेशा रहेंगे। समझा? बोलो नारी। हमारा और बेटा से साथ रहेंगे। क्यों नहीं? ठीक है सरकार, चलो चलिए सरकार। टमाटरलाल इस समय तुम खड़ा ड्यूटी पर जाओ। अगर कोई कहीं से आए तो फौरन खबर करना दो। बड़े पिता जासर सिंह को बात दिखा चुका हो, आवाज लगाता हो, देखता हो दरबार में कोई है कि नहीं। अरे दरबार में कोई है? ओ बहादुर, क्या मुझे नहीं पहचानता है? झगड़ू नहीं पहचानता है? जाओ मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह को बुला। क्या है? महाराज अरे क्या हुआ बहादुर? कहानिया काल झगड़ू ये लगा। जी महाराज। इस समय झगड़ू मेरे बाहर तक आया है। जी महाराज, जब भेंट करबे। चलो बुला के ले आओ। एकदम महाराज। सबसे पहले बोलिए बोला के भेंट करो। क्या है? सबसे पहले भाई बड़े पिता जासर सिंह को प्रणाम बजाता हो।
सिंह अपने खाने के लिए फल मांग रहा है। बड़े पिता को वहां पर मैंने आल्हा को फल ले दिया। आल्हा चोरी छुप से फल लेकर भागा। उसी को कारण मैंने आल्हा को तो जान मारा। आल्हा रोते हुए बड़े पिता जासर सिंह को पास आया, लेकिन बड़े पिता जासर सिंह बगीचे में जाकर काल झगड़ू का साथ साथ इस समय मुझसे जो भी गलती हुआ है माँ, मैं इस वक्त बड़े पिता को पास क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। देखो काजल, जब बड़े गलती कर देता है तो बड़े को धर्म होता है, उसे छोटे को माफ कर देना चाहिए। जो हुआ है बातों को भूल जाओ। लेकिन बड़े पिता मैं कल छोड़कर विनती किया, बदलाव भी किया, लेकिन एक बार भी काल झगड़ू का सिर्फ बात नहीं किया है। मैं स्वामीनाथ से बात भी करती हूँ ना ना। कहा झगड़ू आपको प्रणाम किया तो क्या कहा झगड़ू को आशीर्वाद नहीं दी ना? नारी कैसे आशीर्वाद दे सकता उसे जो अपने छोटे भाई पर इतना छोटे भाई पर सौ कोना बदल में बरसाया, कैसे उसे माफ कर सकता हूँ बता ना। कहा झगड़ू आपसे छोटा और बेटा उससे भी छोटा, और मुझसे मारकर उससे मार दिया तो आपको फर्ज बनता है आप उसे माफ कर दीजिए ना। नारी अगर समझ तो कहती है तो ठीक है, अरे कुछ भी है तो झगड़ू मेरा भतीजा है, क्यों नहीं समझा? बेटा समान है, जो सबसे बड़ा बेटा इस समय झगड़ू कहलाता है। मैं स्वयं से बात करता हूँ। झगड़ू बोलिए बड़े पिता। बेटा इस समय जो भी तूने गलती किया है उस गलती को ये पिछाड़ से रस्सी की समय तुझे क्षमा करता है। पिता से मैं आपके पास बहुत से हृदय से क्षमा मांगने आया हूँ। पिता से बोलो बेटा। आल्हा सिंह ने बताया कि भैया आज दोनों भाई का एक छोटा सा भाई जन्म लिया है, क्या नहीं उसको नाम करें मुदल सिंह।